बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म। 5 रुकनी JIT को अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात फौरी शुरू करने का हुक्म। 2 हफ्तों में अबूरी पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब। कोई रुकावट दरपेश हो तो फौरी अदालत से रुजू किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की हिदायत। JIT में ISI, FI, IB और इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे शामिल। वजारत खारजा की रिपोर्ट भी अदालत उज़्मा में जमा। कोई खातिर खा जवाब शामिल नहीं। केस की समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक के लिए मुलतवी। माँ की आवाज को भी दबाया नहीं जा सकता, वो भी शरीक होंगी। तो मैं मुतमिन हूँ कि अरशद शरीफ का खून शहादत रंग लाएगा और इस मुल्क में वो सारे चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने इस शहादत में कोई किरदार अदा किया। JIT मुकम्मल काम करेगी, कातिल जल्द बेनकाब होंगे। शेख रशीद की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, जहां मर्जी मुकदमा दर्ज करें, वालिदा की आवाज दबाई नहीं जा सकती। एतजाज एहसन कहते हैं, अरशद शरीफ का कत्ल मंसूबाबंदी के तहत किया गया। राना सनाउल्लाह इल्जामात का सबूत भी दें। कप्तान इसी माह सूबाई असम्बलियां तहलील करने पर डट गए। फौरी इलेक्शन की मुहिम को मुल्क के तूलो अर्ज में फैलाने का फैसला कर लिया। शहर शहर रैलियां निकाली जाएंगी। हर रैली के इख्तिताम पर इमरान खान खिताब करेंगे। कप्तान की हिकमत अमली से हुकूमत के हाथ पैर फूलने लगे। इमरान खान कहते हैं, मुज़ाकरात का एजेंडा सिर्फ एक ही हो सकता है, यानी फौरन इलेक्शन। सलेमान शहबाज को बेखौफ होकर पाकिस्तान आने की इजाजत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म। अदालत ने नैब को भी सलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। कराची में नए एडमिनिस्ट्रेटर का फैसला हो गया। कुर्राफाल डॉक्टर सैफुर रहमान के नाम निकल आया। MQM और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक। सैफुर रहमान गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। कमिश्नर जॉब, DC सेंट्रल, DG, KDA और म्यूनिसिपल कमिश्नर रह चुके हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव, हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। इसहाक डार की सऊदी अरब से मजीद $3 अरब इमदाद की अपील। सफीर से मुलाकात में अपील की। चीनी सदर शी जिनपिंग और सऊदी वलीअहद की मुलाकात। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने चीनी सदर का शाही महल पहुंचने पर इस्तकबाल किया। नेशनल गार्ड के दस्ते ने सलामी दी। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट। दोनों टीमों की मुल्तान में नेट प्रैक्टिस। बाबर आजम कहते हैं, गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं। कोशिश होती है, शिकस्त के बाद प्रेशर न लें। एक मैच की वजह से पूरी प्लानिंग तब्दील नहीं कर सकते। बेन स्टोक्स ने कहा, मुल्तान पिच खुश्क है, बॉल रिवर्स स्विंग होगी। लिविंगस्टोन की जगह मार्क वुड को टीम में शामिल किया है। एक ही मुद्दे पे 2 FIR काटी गई हैं। एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दिए। तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है। ये एक है बात, अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है तो अगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो में के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है। एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। सुमोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं कि कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां, स्पीचेस, चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।